औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा लेक्चर है बायोलॉजी ऑफ माइंड। इस पे हम आपको डिटेल में न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम के पार्ट्स, एंडोक्राइन सिस्टम वगैरह के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो कंसर्न्ड होता है ह्यूमन बायोलॉजी के साथ, उसका वो क्या है, क्यों वो कंसर्न्ड होता है। तो बायोलॉजिकल जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो जो बायोलॉजी और हमारी बिहेवियर का लिंक है उसको स्टडी करता है, और हर चीज़ जो साइकोलॉजिकल है यानी हमारे आइडियाज़, मूड, हमारी अर्जेस, वो बायोलॉजिकल है। हम इसमें सेपरेटली बात करते हैं जो बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं और उनके जो साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, लेकिन इसकी दो साइड्स होती हैं। ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। हम जब सोचते हैं, फील करते हैं और एक्ट करते हैं, अगर एक बॉडी के बगैर, तो वो ऐसे ही होगा जैसे कि हम पाँव के बगैर रनिंग करें। तो अपनी बॉडी के बगैर जो है इंसान की कोई बॉडीज़ नहीं होगी। तो सिंपली ये कह सकते हैं कि हमारे जो साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनका आपस में एक बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि 100% जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक है। बॉडी कैन नॉट परफॉर्म विदाउट माइंड, एंड माइंड कैन नॉट डू विदाउट बॉडी। तो ये दोनों आपस में, माइंड एंड बॉडी का ये लिंक होता है, और ह्यूमन बायोलॉजी का जो साइकोलॉजी के साथ कंसर्न है वो बहुत ज़्यादा गहरा है। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स की। तो हमने पहले भी, मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है, इस हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस मौजूद हैं। तो उसमें न्यूरॉन्स जो है वो यानी एक दूसरे के साथ डिफरेंस उसका है, लेकिन हर एक के अंदर सेल बॉडी होती है, उसकी ब्रांचिंग फाइबर्स होती हैं। न्यूरॉन्स की जो बुशी डेंड्राइट्स फाइबर्स होती हैं वो मैसेजेस को रिसीव करती हैं और उनको सेल बॉडी की तरफ जो है वो भेज देती हैं। अब यहाँ से जो सेल के एक्सॉन्स फाइबर्स होती हैं, एक्सॉन फाइबर्स मैसेज को सेंड करती हैं दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ या मसल्स या ग्लैंड्स की तरफ। तो डेंड्राइट्स जो होती हैं वो सुनती हैं, एक्सॉन जो है वो बोलता है। तो यहाँ पर जो मैसेजेस होते हैं, जो न्यूरॉन जिनको कैरी करता है, वो नर्व इम्पल्सेस होती हैं जिनको एक्शन पोटेंशियल्स कहा जाता है। जो मैसेजेस ट्रैवल करते हैं तेज़ी के साथ एक्सॉन्स के अंदर, और उनके ऊपर एक फैटी टिश्यूज़ की एक लेयर होती है जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इंटरवीव होते हैं, इतनी टाइटली आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनकी गुत्थियाँ ऐसे बनी होती हैं कि कोई माइक्रोस्कोप जो है वो भी उनके जो है उसको भी उनको देखना जो है वो मुश्किल होगा। जहाँ पर एक साइड एक दूसरी साइड के, कहाँ पर एक साइड शुरू हो रही है और दूसरी साइड जो है वो एंड हो रही है, लेकिन आखिर में जो इनकी मीटिंग प्लेस होती है उसको सिनैप्सिस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जो न्यूरॉन्स का जो रिएक्शन है वो ऑल और नन रिस्पॉन्स होता है। जैसे गन्स होती हैं, गन्स की तरह जो न्यूरॉन्स होते हैं, या तो वो फायर करते हैं या नहीं करते हैं, दो ही है। ये फायर करेंगे या नहीं करेंगे। जब एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन्स के एंड पर पहुंचती है तो जो हमारी बॉडी है वो एक अमेजिंग ट्रिक जो है वो परफॉर्म करती है। हमारा जो न्यूरल सिस्टम है वो एक कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को केमिकल मैसेजेस में, और यहाँ पर जो साइनैप्स होती हैं, जो इम्पल्स होती हैं, वो ट्रिगर करती हैं कि वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो है वो उनको रिलीज़ करें, न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स को। तो केमिकल मैसेंजर्स जो क्रॉस करते हैं साइनेप्टिक गैप को, वो विद इन 10,000 ऑफ द सेकेंड्स, यानी सेकेंड्स के 10,000वें हिस्से में वो वहाँ पर वो क्रॉस करते हैं साइनेप्टिक गैप को। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रिसेप्टर साइट्स के साथ जुड़ते हैं रिसीविंग न्यूरॉन्स के, और इसी तरह ये लॉक्स की तरह फिट हो जाते हैं आपस में, जैसे कीज़ फिटिंग इनटू लॉक्स। तो ये यहाँ पर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी सिग्नल्स के तौर पर काम करते हैं, और जो प्रोसेस होता है वो दोबारा शुरू होता है एक नए सेल के अंदर। जो फाइनल स्टेप होता है जिसको र्यूपटेक कहा जाता है, इसमें जो सेंडिंग न्यूरॉन्स कहते होते हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं किसी भी पीछे रह जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स को साइनैप्स के अंदर, यानी जो कोई न्यूरोट्रांसमीटर पीछे रह गया उसे यहाँ पर ये
क्या अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा, सिनेप्टिक गैप्स में क्या होता है, न्यूरॉन्स जब न्यूरोट्रांसमीटर्स को भेजते हैं यानी केमिकल मैसेंजर्स को भेजते हैं, छोटे छोटे जो स्पेसेस होती हैं दो न्यूरॉन्स टर्मिनल ब्रांचेस के दरमियान और नेक्स्ट न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के दरमियान और सेल बॉडी के दरमियान। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं न्यूरॉन प्रोड्यूस्ड केमिकल्स होते हैं और ये सिनेप्सिस को क्रॉस करते हैं, मैसेजेस को लेके जाते हैं दूसरे न्यूरॉन्स या दूसरे सेल्स की तरफ, इन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। और ये सिनेप्टिक गैप्स जो होते हैं ये छोटी छोटी स्पेसेस होती हैं बिटवीन जो उनके टर्मिनल न्यूरॉन की जो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं और दूसरे जो न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स या सेल बॉडीज़ होती हैं उनके दरमियान। हाँ जी, हम अब बात करते हैं कि किस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर बहुत डजन्स जो डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके अपने पाथवेज होते हैं ब्रेन के अंदर। जब ये उन्हीं पाथवेज पे ये जो है वो ट्रैवल करते हैं और इनके अंदर जो है स्पेसिफिक जो है लेकिन डिफरेंट जो है वो मैसेजेस होते हैं जो हमारे बिहेवियर को और इमोशंस को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सेरोटोनिन लेवल है वो हमें जो है मोर और लेस मूडी बनाता है, हंग्री, स्लीपी और अराउज्ड उस फीलिंग्स पैदा करता है या इमोशंस पैदा करता है। और डोपामिन जो लेवल है वो हमारी मूवमेंट्स को, लर्निंग, अटेंशन और इमोशंस को इफेक्ट कर रहा होता है। एसिटाइल कोलाइंस जो है वो इनेबल करता है मसल एक्शंस को, लर्निंग और मेमोरी के साथ इसका ताल्लुक है। नॉरएपिनेफ्रिन जो है, नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये हमारे अलर्टनेस और अराउजल को कंट्रोल करता है। गैबा जो है, गैमा अमाइनो ब्यूटिरिक एसिड, ये जो एक मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है। ग्लूटामेट जो है मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और ये मेमोरी के अंदर इन्वॉल्व होता है। एंडोर्फिन जो होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि परसेप्शंस जो पेन और प्लेयर की होती है उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, जो एंडोर्फिन्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ जो बता दूँ कि जो सेरोटोनिन के अंदर जब इम्बैलेंस की प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर जो है अगर ये अंडर सप्लाई होगा तो डिप्रेशन होगा, यानी अगर कम मिकदार में सेरोटोनिन होगा तो उसकी वजह से डिप्रेशन होता है। और इसके अलावा कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज़ करती हैं और वो ट्रीटमेंट होती है बेसिकली डिप्रेशन को, जिनको एंटी डिप्रेसेंट कहा जाता है। डोपामिन जो है जो हमारी मूवमेंट, लर्निंग और अटेंशन को कर रहा होता है, इसकी जो ओवर सप्लाई होती है वो लिंक्ड होती है स्किज़ोफ्रेनिया के साथ, और जो अंडर सप्लाई है वो ट्रेमर्स के साथ और लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल या पार्किंसन डिजीज़ के अंदर जो मोटर कंट्रोल का लॉस होता है उसमें होती है, यानी जो अंडर सप्लाई है। एसिटाइल कोलाइन जो है इसका ताल्लुक अल्जाइमर डिजीज़ के साथ है। एसिटाइल कोलाइन जो प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स जो ब्रेक डाउन है उसको प्रोड्यूस करता है। नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो बेसिकली इसकी अगर अंडर सप्लाई हो तो उसकी वजह से डिप्रेस मूड होता है। गैबा जो है वो उसकी जो है अंडर सप्लाई अगर होती है तो ये सीजर्स वगैरह के साथ, ट्रिमर्स वगैरह के साथ और इंसोमिनिया के साथ इसकी अटैचमेंट होती है। ग्लूटामेट की जो ओवर सप्लाई है वो ये बेसिकली ओवर स्टिमुलेट करती है ब्रेन को और ये मिग्रेन वगैरह और सीजर्स वगैरह जो है वो प्रोड्यूस करती है। एंडोर्फिन जो होती है इसकी ओवर सप्लाई होती है ऑपियोइड ड्रग्स के साथ, ये सप्रेस कर देती है बॉडीज़ की जो नेचुरल एंडोर्फिन सप्लाई होती है उनको। तो ये उसकी एग्जांपल्स हैं बेसिकली जो इम्बैलेंसेस होते हैं अबाउट द न्यूरोट्रांसमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर याद कीजिएगा। इसमें एक और चीज़ भी आती है, न्यूरॉन्स का नर्वस जो हमारे ऑल और नॉन रिस्पॉन्स एक होता है। और ऑल और नॉन रिस्पॉन्स बेसिकली ये है कि एक न्यूरॉन्स का जो रिएक्शन होता है या तो वो फायर करेगा, आइदर फायर, ठीक है, एक फुल स्ट्रेंथ रिस्पॉन्स के साथ, और नॉट फायर, ठीक है जी। इसको कहा जाता है ऑल और नॉन रिस्पॉन्स, के न्यूरॉन्स या तो फायर करेगा या नहीं करेगा, ये ऑल और नॉन इसका जो है वो रिस्पॉन्स होगा। जी, कौन सी दो मेजर डिवीजन्स हैं नर्वस सिस्टम की और इनके बेसिक फंक्शंस क्या है। नर्वस सिस्टम की दो ही बेसिक हैं जी, एक को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। नर्वस सिस्टम क्या है, एक बॉडी का जो स्पीडी इलेक्ट्रोकेमिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसमें के तमाम नर्व सेल्स होते हैं। सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ये नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दूसरी जिस्म के जो है हिस्सों के साथ। नर्व जो होते हैं ये बंडल जो एक्सॉन्स होती हैं, एक्सॉन्स के बंडल्स होते हैं और ये न्यूरल केबल्स को बनाते हैं जो कनेक्ट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मसल्स के, ग्लैंड्स को, सेंस ऑर्गन्स के साथ।
सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं बेसिकली, जिनके अंदर जो है वो इनकमिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंसरी रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो है वो कैरी हो रही होती हैं, और जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ये कैरी करते हैं आउटगोइंग इन्फॉर्मेशंस को, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टुवर्ड मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ हो रही होती हैं। इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं बेसिकली न्यूरॉन्स होते हैं विद इन द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कम्युनिकेट करते हैं इंटरनली और प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को सेंसरी इनपुट्स और मोटर आउटपुट्स के दरमियान, उसको हम इंटर न्यूरॉन्स कहा जाता है। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। और ये सारी किस पे, नर्व्स पे मुश्तमिल, और ये सारा कुछ जो सिस्टम है ये नर्वस सिस्टम है, और इसके दो बेसिकली पार्ट्स होते हैं। ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शंस की हम बात करें तो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इनके अपने अपने पार्ट्स होते हैं जो मुख्तलिफ फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये इसके लिए मेरी एक अलग से वीडियो भी है, आप यहाँ पे इसमें चेक कर सकते हैं। जो प्लेलिस्ट में जाके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ब्रेन है वहाँ पे अलग से पार्ट्स में इसको दिया गया है। यहाँ पे हम मुख्तसरन आपको इनके फंक्शंस के बारे में बताते हैं कि किस तरह से हमारी जो लोब्स होती हैं और जो ब्रेन के पार्ट्स हैं वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो हमारा बेसिकली ब्रेन होता है इसका ताल्लुक हमारी थिंकिंग, फीलिंग, एक्टिंग और एक्टिंग के साथ है, ह्यूमनिटी की। और एक एस्टिमेटेड जो बेस्ड ह्यूमन टिश्यू सैंपल्स का है उसके मुताबिक जो है कि हमारा जो अडल्ट एक मेल ब्रेन होता है उसके अंदर तकरीबन 86 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और ये तकरीबन 8 बिलियंस तक यानी ये गिव एंड टेक कर रहे होते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और ये एक रेत के ज़र्रे के बराबर अगर हम एक सैंपल है ब्रेन का तो उसके अंदर एस्टिमेटेड 1 लाख जो है न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। इसमें स्पाइनल कॉर्ड भी होती है, एक टू वे हाईवे कनेक्टिंग जो एक सिस्टम होता है, यानी एक टू वे है, इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स का और मोटर न्यूरॉन्स आपस में टू वे में काम कर रहे होते हैं ब्रेन के अंदर, ब्रेन से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। जो न्यूरल पाथवे है वो हमारे रिफ्लेक्सेस को गवर्न कर रहा होता है, और हमारा जो ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज होते हैं स्टिमुलाइज के अंदर वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड वर्क को इलिस्ट्रेट कर रहे होते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा आता है वो ब्रेन स्टेम का आता है, जो ओल्डेस्ट पार्ट है और सेंट्रल कोर है ब्रेन का, और ये स्पाइनल कॉर्ड से जो है उसकी जहाँ से वो स्फेल होता है वहाँ से शुरू होता है, और इसके अंदर ये स्केल्स में एंटर होता है, और ये हमारे ऑटोमेटिक जो सर्वाइवल फंक्शंस होते हैं उनके अंदर जो है वो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। मेडुला जो होता है ये बेस होती है ब्रेन स्टेम की, और ये हमारे हार्ट बीट और ब्रीथिंग जो है उसको कंट्रोल कर रहा होता है मेडुला। उसके बाद थैलेमस आता है, ये एरिया है टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम के ऊपर, जो ब्रेन स्टेम है उसका टॉप है, और ये डायरेक्ट करता है सेंसरी मैसेजेस को कॉर्टेक्स की तरफ, और ये ट्रांसमिट करता है जो रिप्लाईज होते हैं सेरिबलम को और मेडुलास को उनके। रेटिकुलर फॉर्मेशन की हम बात करें तो जो नर्व नेटवर्क जो रन कर रहा होता है हमारी ब्रेन स्टेम और थैलेमस के दरमियान, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है हमारे अराउजल को कंट्रोल करने में। यानी अब सिंपली ब्रेन स्टेम जो है उसका फंक्शन है हमारे वाइटल फंक्शन, जो सर्वाइवल फंक्शन है उनको कंट्रोल करना। मेड्यूला का काम है हमारी हार्ट बीट और ब्रीथिंग वगैरह, ये क्योंकि ब्रेन स्टेम का हिस्सा है। फिर जो हमारा थैलेमस है इसका ताल्लुक है बेसिकली ये हमारे जो रिप्लाइज कर रहा होता है सेरिबल और मेडुला को, कॉर्टेक्स वगैरह को, ये सारा टॉप ऑफ ब्रेन स्टेम पर वाक़ होता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन का ताल्लुक हमारे अराउजल के साथ होता है। सेरिबलम की हम बात करें तो इसको लिटिल ब्रेन्स भी कहा जाता है, और इसके फंक्शन जो होते हैं वो प्रोसेस करना होता है सेंसरी इनपुट को, और कोऑर्डिनेट करता है हमारी मूवमेंट को, और जो मूवमेंट की आउटपुट होती है और बैलेंस वगैरह। लिम्बिक सिस्टम जो एक न्यूरल सिस्टम है जिसके अंदर हिप्पोकैम्पस, मैग्डला और हाइपोथैलेमस होते हैं, और ये लोकेट होता है बिलो द सेरिबुलर हेमिस्फीयर, और ये एसोसिएटेड होता है विद इमोशंस और ड्राइव्स के अंदर। उसके बाद एमेगडला होता है। एमेगडला बेसिकली ये टू लिमा बीन साइज्ड न्यूरल क्लस्टर होता है, एक बीन की तरह होता है, और ये इसको लिम्बिक सिस्टम को जो है लिम्बिक सिस्टम के अंदर ये पाया जाता है, और ये इसका ताल्लुक जो है वो इमोशंस के अंदर होता है। हाइपोथैलेमस भी हमारा बेसिकली लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है, एक न्यूरल स्ट्रक्चर है, और ये नीचे होता है इसके लिए उसको हाइपो कहा जाता है। थैलेमस के नीचे वाला हिस्सा है तो इसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है, यानी ये बिलो द थैलेमस होता है। ये डायरेक्ट करता है हमारे बहुत सारे जो फंक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मेंटेन करना और डायरेक्ट करना, जैसे ईटिंग, ड्रिंकिंग और बॉडी टेम्परेचर वगैरह। इसके अलावा ये हेल्प करता है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को गवर्न करने में पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ज़रिए, और ये लिंक करता है हमारे इमोशंस को और रिवॉर्ड्स को। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है एक छोटी एक थिन बारीक लेयर होती है अब बेसिकली, और ये इंटरकनेक्ट करती है न्यूरॉन्स के जो कवरिंग होती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर की,
और ये इसका जो अल्टीमेट कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो बॉडी का, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं बेसिकली, सेरिब्रल हाइपोथैलेमस के ये पार्ट्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के दो है, मोटर कॉर्टेक्स और सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स है। जो मोटर कॉर्टेक्स होती है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो हिस्सा है, और ये फ्रंटल लॉब्स के रियर में पाया जाता है। ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। और जो सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स होती है, ये जो है पैरिटल लोब्स के फ्रंट में पाया जाता है, और ये रजिस्टर करता है और प्रोसेस करता है जो बॉडी की टच और मूवमेंट सेंसेशंस होती हैं उनको। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशंस को और इंटरेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ। अभी जैसे हमने बात की हाइपोथैलेमस जो है ये हार्मोन्स को जो है कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, और इसके अलावा ये हार्मोन्स को मेक्स हार्मोन दैट आर स्टोर्ड इन द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस हमारे हार्मोन्स को बनाता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, और इसके अलावा ये हार्मोन्स को बनाने के साथ साथ ये उनको स्टोर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर। जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है बेसिकली जो है वो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं वो रेगुलेट करते हैं हमारे बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। जो पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड्स जो रिलीज़ होते हैं एक पाथवे पैराथायराइड्स जो हार्मोन्स होते हैं, और ये जो कैल्शियम का जो लेवल होता है ब्लड के अंदर उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। थाइमस जो है वो चाइल्डहुड के दरमियान जो थाइमस होता है वो थाइमोसिन हार्मोन का जो है वो करता है, और ये हमारे जो टी सेल डेवलपमेंट होती है उसको कंट्रोल करता है। एड्रीनल ग्लैंड जो होते हैं बेसिकली ये एंडोर्फिन्स वगैरह और नॉर एपिनेफ्रिन्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और ये स्ट्रेस के अंदर बॉडी को जो है वो डील करने में हेल्प करते हैं बॉडी की स्ट्रेस के अंदर। और जो पाइनल ग्लैंड्स होते हैं हमारे, ये मेलाटोनिन एक जो है वो ग्लैंड्स खारिज करते हैं। और इसके अलावा ये हमारी जो रिथमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि डेली स्लीप वीक साइकिल्स वगैरह उसको कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन जो प्रोड्यूस करते हैं उसको बेसिकली थायरोसिन कहा जाता है, और ये हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को रेगुलेट कर रहे होते हैं। पैंक्रियाज जो हैं ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं हार्मोन्स, और ये हमारे लेवल ऑफ ग्लूकोज और ब्लड को कर रहे होते हैं। ओवरीज जो होती हैं ये बेसिकली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं। एस्ट्रोजन जो है वो डेवलपमेंट जो होती है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की, उनकी डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है, और उसके अलावा एग्स वगैरह की जो हमारी जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और डेवलपमेंट जो एग्स की होती है उसकी। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यूट्रस को जो है वो फर्टिलाइज्ड एग्स के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। जो टेस्टिस होते हैं, जो टेस्टिस ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है प्रोड्यूस कर रही होती हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर स्पर्म प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। इसकी डिटेल में वीडियो भी मौजूद है मेरी इसमें प्लेलिस्ट में, आप चेक कर सकते हैं। जो है न्यूरोबेरल साइंसेस के अंदर जो है वहाँ से आपको डिटेल में इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। और मैं इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि कौन सी टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल की जाती है ब्रेन को स्टडी करने के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। इसमें बेसिकली हम जो है हमारे पास मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं जिसमें पीईटी है, एमआरआई है, एफएमआरआई है। ये दो हमारे पास तीन टेक्निक्स। हम ईईजी बेसिकली जिसको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ कहा जाता है, ये डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रोड जिसमें प्रोड्यूस किए जाते हैं स्कल्प खोपड़ी के अंदर साथ लगाए जाते हैं, और ये जो हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जो हमारी स्वीपिंग की यानी ब्रेन सरफेस के अंदर जो है उसको चेक कर रही होती है, और ये जो रिकॉर्ड होता है ये ब्रेन वेव्स का वो एक उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो ये जो टेक्निक होती है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन की जो है उनको उनकी वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है ईईजी। पीटी जो है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी जो स्कैन या पीटी स्कैन जिसको कहा जाता है, इसमें ब्रेन एक्टिविटी को जो कि कहाँ पे हमारी जो रेडियो एक्टिव जो फॉर्म होती है ग्लूकोज की वो जा रही होती है, और कौन सा जब एक ब्रेन कोई भी एक टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है उस वक़्त की जो रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है
वो उसको मॉनिटर कर रही होती है। एमआरआई जो है बेसिकली मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको कहा जाता है, एक टेक्निक है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को और रेडियो वेव जो होती हैं उनको जो है वो उनका पता लगा रही होती है, जो प्रोड्यूस होती है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस सॉफ्ट टिश्यूज़ की। तो एमआरआई स्कैन जो है वो ब्रेन की एनाटॉमी को शो कर रहा होता है। एफएमआरआई जो है फंक्शनल एमआरआई जिसको कहा जाता है, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है एक टेक्निक है जो कि हमारे ब्लड फ्लो को जो है वो रिवील कर रही होती है, और जो ब्रेन एक्टिविटी होती है उसको कंपेयर किया जाता है सक्सेसिव एमआरआई स्कैन के साथ। तो एफएमआरआई स्कैन जो है वो ब्रेन फंक्शंस को शो कर रही होती है। एक और चीज़ जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है ब्रेन की जो प्लास्टिसिटी है। ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या होती है, और जब डैमेज होता है तो क्वेश्चन आता है कि जब डैमेज होता है तो क्या ब्रेन जो है वो रिपेयर करता है या रीऑर्गेनाइज करता है अपने आप को। तो प्लास्टिसिटी बेसिकली एक ब्रेन की एबिलिटी होती है कि वो चेंज होने की एबिलिटी टू चेंज, स्पेशली चाइल्डहुड के अंदर, या जब हमारी रीऑर्गेनाइजिंग होती है, जब कभी डैमेज हो जाता है, या जब एक नया पाथवे जो है जो एक्सपीरियंसेस की बेस पर बिल्ट होता है तो उसको प्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसमें न्यूरोजेनेसिस आ जाता है, जो नए जो न्यूरॉन्स बनने की जो होती है, जब नए न्यूरॉन फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूरॉन्स जो है उसको न्यूरोजेनेसिस कहा जाता है।